नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि आज कौन सा आईपीओ खरीदना सबसे अच्छा रहेगा या फिर नहीं। इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसे सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे कि आईपीओ क्या चीज़ होता है, कैसे किया जाता है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्यों हमें करनी चाहिए और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस प्रकार से करना चाहिए। इन सारे चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आपको कौन सा कैसे किस प्रकार से करनी है। एंड मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आप सभी से कि अपने रिसर्च पर ही कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। ये रहा डिस्क्लेमर। और मैं कुछ और चीज़ें बताने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, तो दिल से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि आईपीओ क्या चीज़ होता है। तो इसको हम लोग आसान भाषा में ऐसे समझे कि जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है, जो कि लोगों के लिए ओपन करती है और लोग उस कंपनी के हिस्से खरीद कर उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग आईपीओ। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी पहले सिर्फ कुछ लोगों या फिर संस्थाओं द्वारा चल रही थी, अब वो लोगों से पूंजी ले रही है और आप भी उस कंपनी के शेयर खरीदकर हिस्सेदार बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लॉन्च करता है, उसका पीछे क्या कारण होता है, उसका पर्पस क्या होता है। तो इसमें बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, लेकिन मेजरली देखा जाता है कि कुछ कंपनीज के, जैसे कि कंपनी को पूंजी चाहिए होता है, जैसे कि कर चुकाने के लिए, यानी कि ऋण चुकाने के लिए, कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होता है, नए प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए होता है। आईपीओ से कंपनी को फंड मिलता है, आसान भाषा में बोलेंगे तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि आईपीओ हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। देखो, निवेशक के लिए एक मौका होता है कि शुरुआत में एंट्री प्राइस ले ले और पैसा कमा ले, उस शेयर को बेचकर पैसा कमा ले, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। आईपीओ में निवेश करते वक्त क्या देखना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपका फंडामेंटल्स, यानी कि कंपनी का फंडामेंटल्स को चेक करना चाहिए। देखो, कंपनी का फंडामेंटल्स में क्या चेक करना चाहिए बेसिकली बोले तो आसान भाषा में इसको ऐसे समझो कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इसके बारे में चेक करना चाहिए। क्या वो घाटे में है या फिर नहीं, इसके बारे में चेक करो। और उसका डेप्थ, यानी कि उसके ऊपर कर्ज कितना है, इसके बारे में चेक करो। और कंपनी की इंक्रीज लेवल कैसी है, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं, वो फिर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसके बारे में आप जान सकते हो। और हाँ, इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक बोलेंगे तो ऐसा कहा गया है कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो। तो इन सारी चीज़ों पे आती है, जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्थ कितना है, इन सारी चीज़ों पे, और कंपनी कितनी % की इंक्रीज कर रही है, ये सारी चीज़ों पे आप देख सकते हो। जब आप कंपनी में शेयर खरीदते हो तो उस कंपनी में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। पहला तो आपका फंडामेंटल्स, लेकिन अब दूसरा चीज़ है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल में किस प्रकार से क्या देखें। देखो, कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या कर मतलब उसका काम क्या है, क्या काम करते हैं, यानी क्या प्रोडक्ट को वो बेचती है, क्या बनाती है, वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, ये वाला रहा। और कितना बड़ा मार्केट है, उस कंपनी का कितना बड़ा मार्केट है, क्या वो ग्लोबल लेवल पर फेमस है या फिर नेशनल लेवल पर फेमस है, इन सारी चीज़ों पे देखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो टाटा पूरा ग्लोबल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी ये फेमस है। और कैपिटल उसका कैसा है, और ये सब जानना जरूरी होता है जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हो। तब आपने ये तो जान लिया, बिजनेस मॉडल हुआ, फंडामेंटल्स तो जान लिया। अब जानेंगे तीसरा पॉइंट्स में, वो है आपका प्रमोटर्स क्रेडिबिलिटी, यानी कि इसमें क्या चीज़ है।
क्या देखना चाहिए इसमें? देखो, किसने कंपनी बनाई इसके बारे में जानो, और उसका रिकॉर्ड क्या है। ये सारी चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हो, देख सकते हो एंड रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च के बेस पर ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, इसमें क्या बता रहा है कि किसने कंपनी बनाई है, यानी कि कोई भी XYZ कोई भी कंपनी है आपने यदि बनाई है, लेकिन आपका रिकॉर्ड क्या बताता है? क्या आपने कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं? क्या आपका कोई बैकग्राउंड ख़राब है? इसके बारे में भी बहुत मैटर करता है जब आप बिजनेस में आते हो या फिर अपनी कंपनी खड़ी करते हो। तो देख, ये तो हो गया, लेकिन उसका रिकॉर्ड को भी देखा जाता है। ये बहुत मैटर करता है जब आप कंपनी में हो, यानी कि कंपनी का CEO हो या फिर कोई भी कंपनी के बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो, उन सारी चीज़ों पे एक रिकॉर्ड रहता है। उस सारे रिकॉर्ड को देखा जाता है कंपनी में, तो ताकि कंपनी को एक बेनिफिट मिल जाए और कंपनी को आसानी से कोई भी छुपा के कुछ भी ना करना पड़े। ये सारी चीज़ों पे रहती है कंपनी का किसने बनाया, ये सारी चीज़ पे मैटर करती है और उसका रिकॉर्ड भी बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों, अब चौथा पॉइंट है वो है वैल्यूएशन एंड रिस्क। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपनी कंपनी के वैल्यूएशन एंड रिस्क के बारे में भी नहीं जानते हैं एंड वो चले आते हैं शेयर खरीदने के लिए, यानी कि IPO खरीदने के लिए। लेकिन IPO खरीदने के लिए आपको ये सारी चीज़ें रिस्क और उसकी वैल्यूएशन, यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन और रिस्क के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। देखो, इसमें क्या बता रहा है कि कई IPOs बहुत ऊंची कीमत पर आते हैं और उन लोगों का बहुत सारा उम्मीद रहता है कि ये मार्केट अब उठेगा, लेकिन कभी कभार ये हो जाता है कि वो नहीं उड़ जाता है, यानी कि पॉजिटिव रहता है, अब तो नेगेटिव आने लगता है। तो फिर बंदा सोचता है कि अरे यार, ले क्यों रहा हूँ, फिर इसको बेचने लगता है। तो उसके अंदर पेशेंस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है ये सारी चीज़ों पे, और वो अपना पैसा है वो फिर गवा देता है ये सारी चीज़ों पे। फिर बाद में बोलेगा कि स्टॉक मार्केट ख़राब है, ऐसा करता है वैसा करता है। वो अच्छी तरीके से वो रिसर्च नहीं करता है, इसके बेस पर भी हो सकता है, या फिर वो किसी की बात पे आ गया और देखा कि वो प्रॉफिट कमा रहा है तो मैं भी आ जाऊंगा तो मैं भी प्रॉफिट कमाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, पहले रिसर्च करो उसके बाद ही आप मार्केट में आ सकते हो। तो दोस्तों, अब हम लोग 5वें पॉइंट्स में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से एक है वो है लिस्टिंग गेन्स, यानी कि लिस्टिंग का बढ़ना और उसमें रिस्क क्या क्या चीज़ है इसके बारे में समझते हैं। कि देखो, कुछ लोग IPO सिर्फ लिस्टिंग के दिन ही आते हैं, यानी कि लिस्टिंग के दिन ही जल्दी प्रॉफिट के लिए आते हैं, वो कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं। लेकिन ये रिस्क हो सकता है, कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन रिस्क भी शामिल होता है हल्का फुल्का। यदि आप लोग जानते हो तो कमेंट में बताना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जो प्रोफेशनल है वो भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रिस्क क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। अगर कंपनी इंक्रीज में कम हुई है और इसका डिमांड भी कम हुआ है तो शेयर मार्केट गिर सकता है और IPO में न्यू कंपनी का रिस्क भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे टाइम हॉरिजन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस, यानी कि आपका किस प्रकार का IPO आप करना चाहते हो। यानी कि एक दो तरीके होता है, एक लिस्टिंग के दिन ही आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, या फिर आप उस IPO को होल्ड करके रखना चाहते हो, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें बता रहा है, जो कि यहाँ पे आपको दे भी चुका हूँ, देख भी सकते हो। अगर आप सिर्फ 1 या 2 दिन में रिटर्न चाहते हैं तो ये सिर्फ रिस्क हो सकता है, इसमें रिस्क भी हो सकता है। और अगर आप 3 या 5 साल तक के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेहतर तैयारी आपको होनी चाहिए। देखो, कभी इन्वेस्टमेंट में सारा पैसा नहीं कमाना चाहिए, सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। यदि आप लगा देते हो तो आपका कभी कभी रिस्क भी हो जाता है इसमें, तो सारा पैसा गंवाने के चांस भी बढ़ते हैं। और इसमें आप कन्वर्ट, यानी कि डाइवर्सिफाइड करके यदि आप करते हो तो इसमें आपका रिस्क बहुत
रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मार्केट सिनेरियो की, किस प्रकार से मार्केट क्या क्या चीज़ें करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हाल ही के दिन में टाटा कैपिटल लिमिटेड ने कुछ आईपीओ, यानी कि बहुत ज़्यादा आईपीओ, जितने भी कम आईपीओ आई थी उन सारी आईपीओ में से सबसे ज़्यादा टाटा कैपिटल लिमिटेड की आईपीओ थी। देखो, इस कंपनी ने पहले दिन तो हाइप बहुत बना लिया था कि चलो रतन टाटा जी की कंपनी है, बहुत भरोसेमंद है, लेकिन वो हल्की फुल्की ही प्रीमियम पर आ गई। यानी कि इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन ही कम लोग इंटरेस्ट लेने चालू किए थे। तो ये रहा इस काम कि कभी कभार ये होता है कि हाइप के चलते हो जाता है, और कभी कभार ये होता है कि कुछ भी नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपको लेसन क्या मिला आपको इसमें? देखो, अगर बाज़ार में सब कुछ हाइप पर सब लोग उम्मीद बैठाए हुए कि अब ऊपर जाएगा, तो इसमें रिस्क भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि क्या आज का आईपीओ आपके लिए सही है, क्या क्या वो सही है, यदि सही है तो क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, और यदि गलत है तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो इसको चेक करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस प्रकार से लाया हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो इसमें पहला मैं आसान भाषा में बता देता हूँ, जो कि मैं हिंदी वे से बता दे रहा हूँ। वो है, पहला तो ये है कि क्या उस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता है कि नहीं, इसके बारे में चेक करना चाहिए। उसके फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल, उसके डेप्थ रेशियो, इन सारी चीज़ों पे आपको देखनी चाहिए। और दूसरा जो है, क्या उसकी वैल्यू अच्छी है या फिर ख़राब, इसके बारे में भी आपको जाननी चाहिए, उसकी वैल्यू। ठीक है, तो आपका कोई टेंशन नहीं है कि आप आराम से पार लग जाओगे, यानी कि प्रॉफिट कमा लोगे। और तीसरा वो है कि क्या आपकी टाइम टेबल मैच खाती है। जब आप कंपनी खरीदते हो तो उसमें आपकी टाइम कैसी है, क्या है, किस प्रकार से है, उसमें मेल खाती है कि नहीं खाती है, इसके बारे में चेक करो। और चौथा क्या है कि क्या आप रिस्क को स्वीकार करते हैं, यानी कि अपना रिस्क को मानते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मैंने रिस्क ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे पे ट्राई करते हैं। इस प्रकार से जो हुआ, पैसे गया। तो ये सारी रिस्क पे आप वर्क करते हैं या फिर नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कुछ केस स्टडीज़ के बारे में। मान लीजिए XYZ कोई कंपनी है, इस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस आप कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। यदि आप आईपीओ खरीदने जाते हैं तो आप कंपनी का क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उस कंपनी का आईपीओ खरीदने के लिए आपको क्या क्या वो चीज़ें देखनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। कि पहला तो आपका कंपनी का नाम देखो, उसका एरिया देखो, और उसका बिजनेस देखो, और उसको समझो कि क्या करता है, कैसे करता है, वो कौन से नाम से है, क्या वो फेमस है या फिर नहीं, इसके बारे में समझो। और दूसरा जो है कि कंपनी ने कितना फंड उठाया है आईपीओ में, इसके बारे में आप चेक कर सकते हो। और तीसरा जो है, प्राइस बैंड क्या है कंपनी का, और सब्सक्रिप्शन उसका कैसा चल रहा है, या क्या वो ठीक ठाक है या फिर नहीं, इसके बारे में चेक कर सकते हो। और चौथा क्या है कि क्या इंडस्ट्री में ट्रेंड है या फिर नहीं, जैसे कि मान ले टाटा वो तो खुद ही ट्रेंड है, तो और क्या बताऊँ। और पांचवा जो है, आपके लिए रिस्क क्या है, यानी कि इस कंपनी में कुछ रिस्क भी होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं तो कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। कोई भी कंपनी है वो दो तरीके से चलती है, एक तो नेगेटिव, एक तो पॉजिटिव। तो क्या वो नेगेटिव है, इसके बारे में भी आप चेक कर सकते हो। यानी कि चेक कैसे करोगे, ज़्यादा रिसर्च के बेसिस पे करोगे। तो मैं अधिक जोर देता हूँ, आप लोग जितना रिसर्च करोगे आप उतना ही इसके बारे में जान सकते हो। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा कि मेरा रिप्लाई क्या रहेगा आप सभी को, जब मैं कंपनी का कोई भी कंपनी सेलेक्ट करूँगा कि आईपीओ आया, उस कंपनी का आईपीओ में क्या क्या वो चीज़ें देखूँगा, और कंपनी में क्या क्या वो चीज़ें देखूँगा, मैं बता देता हूँ। उस कंपनी को देखूँगा जो कि वो कंपनी ठीक है या फिर नहीं, इसके बारे में मैं देखूँगा। वैल्यू ठीक है, इसको देखूँगा। लेकिन मार्केट बहुत ऊंचा होता है, मार्केट जब ऊंचा है
तो थोड़ा इंतज़ार करना अच्छा हो सकता है। यदि सब कुछ पॉजिटिव है तो और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन सिर्फ उम्मीद पर नहीं, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि कभी पॉजिटिव साइन दिखा दिखा के फिर नेगेटिव कर देता है, यानी कि स्कैम कर देता है। मेरे साथ आया ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है कि उसका मैं मार्केट रिसर्च कर लेता हूँ, उसके बाद कोई भी चीज़ को करने की सोचता हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कुछ कंक्लूजन के बारे में कि ऊपर में जितने भी मैंने सारी चीज़ें बताएं कि उस सारी चीज़ों पे क्या कंक्लूजन निकल कर आता है। इन सारी चीज़ों पे मैं बात करता हूँ कि IPO इन्वेस्टमेंट एट्रैक्टिव हो सकता है लेकिन आसान नहीं है। आजकल बहुत ऑफ़र आ रहे हैं लेकिन हर ऑफ़र बेस्ट नहीं होता है कभी कभार, इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले तैयार हो जाइए, जानकारी जुटाइए यानी कि रिसर्च कीजिए और अपने गोल्स को क्लियर रखिए। तो दोस्तों अब मेरा सुझाव आप सभी से है, कुछ सुझाव 4-5 पॉइंट्स में है जो कि इस प्रकार से आप देख भी सकते हो यहाँ पे। तो पहला सुझाव ये रहा कि केवल इतने आप इन्वेस्टमेंट कीजिए जितना आप खोने का रिस्क ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, यानी कि 3 से 5 साल तक लगभग आप सोच सकते हैं। और सिर्फ फेम या तीसरा पॉइंट है सिर्फ फेम या फिर हाइप में ना जाएं, ये रिस्क बहुत धोखेबाजी हो सकती है। और चौथा ये है कि कंपनी का फंडामेंटल देखें, इंडस्ट्री ट्रेंड देखें और इवोल्यूशन के बारे में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब सबसे मेन टॉपिक आता है, वो है कि हमें क्या करना चाहिए इसमें। तो सबसे पहले करना क्या है कि अपना डीमैट अकाउंट खोलना है और ब्रोकर को देखना है और IPO की DRHP या फिर RMP पढ़ना है और डिसीजन फॉर्म्स या फिर एनालिसिस देखना है, लेकिन ब्लाइंडली भरोसा नहीं करनी है। और एंट्री करें या फिर नहीं करें इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद ही डिसीजन लें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और कमेंट में आप जरूर से बताइए कि आप किस IPO के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।